नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। मन की किसी भी समस्या को मन के प्रयासों के माध्यम से कभी भी हल किया नहीं जा सकता। अगर आप सोचते हैं कि आपके मन में आई तनाव, पीड़ा, दुख, कष्ट को आप उससे लड़ झगड़ कर कुछ एफर्ट्स लगाकर ठीक कर सकते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप उस समस्या को, उस पीड़ा को या तो थोड़े समय के लिए दबा दे सकते हैं या फिर उसे और बढ़ा सकते हैं। दबाएंगे तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद या कुछ दिनों के बाद वो समस्या फिर खड़ी हो जाए, और अगर उसके विरुद्ध कोई एक नया चीज़ और क्रिएट करते हैं तो आप उस समस्या को और बढ़ा देंगे। जैसे लड़के कि नहीं नहीं, मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे वैसा नहीं करना है, तो आपका ये बोलना ही उस समस्या को और बढ़ाने लगेगा। कभी आप दुख से भाग कर देखने की कोशिश कीजिए, कभी आप अशांति से भागने की कोशिश करके देखिए, कभी आप तनाव से भागने की कोशिश करके देखिए, वो उतना ही बढ़ते चला जाता है, उतना ही उसका रूप विशाल होता जाता है, उतना ही वो आपको घेरे में लेता चला जाता है। जब भी हम अशांति को, दुख को शांति में, सुख में परिवर्तित करने की चेष्टा करते हैं तो ये चेष्टा उस दुख को, उस अशांति को और बढ़ा देते हैं। यही नियम है मन का। मन की किसी भी समस्या का हल मन के स्तर पे रह के नहीं हो सकता। हाँ, मन से ऊपर उठ के, मन को जानकर, मन को समझकर ज़रूर हो सकता है। क्योंकि मन के अंदर जो ये समस्याएं क्रिएट हुई है, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, है ना? जैसे हमें कोई खरोच लग जाए, चोट लग जाए तो वो दिखती है, पर जो ये मन की चोट होती है ना, मन की अशांति, मन की पीड़ा है, ये कोई भौतिक रूप से स्थित नहीं होती है। ये तो एक भ्रम है, ये तो एक कल्पना है, ये तो एक जाल है, जिन्हें समझने के लिए बस आपकी जागरूकता आवश्यक है, जिनसे मुक्ति के लिए बस आपकी जागरूकता आवश्यक है। अगर आप मन को जाग कर देख सकते हैं, मन की इन पीड़ाओं को, मन के इन कष्टों को, मन के इन तनावों को बिना उसमें बदलाव की अपेक्षा के, जैसे का वैसा, जैसे वो हैं वैसा देख सकते हैं, तो ये निश्चित मानिए कि आप इन सभी मानसिक कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। अभी आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाऊंगा। आपकी कोई भी मानसिक कष्ट, मानसिक पीड़ा है, वो आपके मन में उठ रही है, तो उसे रोके ना, उसे दबाए ना, उसके विपरीत की आकांक्षा ना करें, बस उसे पूरा पूरा देखें। वो क्या है, उसके मन में उठते से ही शरीर में क्या रिएक्शंस होते हैं, क्या घबराहट होती है, क्या रोना आता है, और क्या क्या होता है, अंदर बाहर क्या घटनाएं होती हैं उस दुख के, उस पीड़ा के भाव के साथ। इन सब चीज़ों को समग्रता में, टोटैलिटी में एक साथ देखिए। अभी देखिए, अभी उस पीड़ा को सामने लाइए और देखिए कि आपके भीतर क्या क्या उठ रहा है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उस पीड़ा के साथ, क्या भाव आते हैं, क्या विचार आते हैं, क्या रिएक्शंस आते हैं, क्या निष्कर्ष आपका मन देता है। बस देखिए, ना उसे बदलने की कोशिश कीजिए, ना उसे अच्छा या बुरा बोलिए, सिर्फ देखिए, पूरा पूरा उसे देख लीजिए। सिर्फ देखना ही रह जाए, इतनी गहराई में चले जाइए, और ये देखना ही आपको मुक्त कर देगा, अभी कर देगा। अगर आप पूरा पूरा उसे देख सकते हैं, बिना कुछ उसमें सुधार की कामना के, बिना कुछ उसमें बदलने की कोशिश के, बिना उसे दबाए, बिना उसे बदलने के प्रयास के, अगर आप अभी ये सुनते सुनते उन चीज़ों को अपने भीतर उठते हुए पूरा पूरा देख सकते हैं, अखंड, इन टोटैलिटी, समग्रता में, तो आप अभी उस मानसिक समस्या से मुक्त हो जाएंगे तत्क्षण। आप अभी इसे सुनते 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 हल्का महसूस करेंगे। इसे सुनते हुए कर लें या इसे सुनने के बाद कर लें, आने दीजिए, बदलने की चेष्टा ही मत कीजिए। बदलने का प्रयास उस समस्या को और बढ़ा देगा। आप तो सिर्फ देखिए क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या भाव आ रहे हैं, क्या तरंगे उठ रही हैं, क्या फील हो रहा है, सब चीज़ों को, पूरे दुख के उस बादल को,
पूरा पूरा देख लीजिए और वो बादल साफ हो जाएगा। लड़ना मुक्त नहीं करता, देखना मुक्त करता है। चुनाव रहित चॉइसलेस होकर देख लीजिए, आप अभी मुक्त हो जाएंगे। आपकी कोई पीड़ा आपको परेशान कर ही नहीं सकती। पीड़ा कभी परेशान करती ही नहीं है। पीड़ा से जुड़े हुए विचार या भाव ही परेशान करते हैं। और उन जब विचारों को, उन भावों को जब हम पूरा पूरा देख लेते हैं तो हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। तो आशा है आज से आप इन कष्टों से, इन मानसिक परेशानियों से मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद।